अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है, जो नया टॉपिक है, वो है गेम थ्योरी पर। गेम थ्योरी होता क्या है? जो यहाँ पर मैंने लिखा है, इट्स अ सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डिसीजंस अंडर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्विंग टू और मोर अपोनेंट्स इन विच ईच अपोनेंट एस्पायर्स टू ऑप्टिमाइज हिज ओन डिसीजंस। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है, वो डिसीजन जो अनसर्टेन होता है, जहां पर हमें नहीं मालूम होता है कि रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज अनसर्टेनिटी। तो उस टाइम जो हम टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज आर डिसीजंस, उसी को हम बोलते हैं गेम थ्योरी। और गेम थ्योरी में हमारे पास जो अपोनेंट्स होते हैं, वो दो या उससे ज्यादा अपोनेंट्स होते हैं। दिस इज द गेम थ्योरी। अब गेम थ्योरी में हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें देखना है कि वो क्या क्या होते हैं। पहला जो हमारे पास है, दैट इज अ प्लेयर। प्लेयर होता क्या है? ठीक, क्योंकि ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लेयर मतलब वो कंपटीटर जो गेम में होता है। हमेशा गेम में दो कंपटीटर्स होते हैं, क्योंकि मैं अपने आप से गेम नहीं खेलूंगा। इफ यू आर टॉसिंग ए कॉइन, तो इट्स ऑब्वियस कि वहां से भी कोई प्लेयर होगा और यहाँ से भी कोई प्लेयर होगा। लाइक क्रिकेट में होता है, जब हम टॉस करते हैं वहां पर दो अपोनेंट्स होते हैं। दैट इज अ प्लेयर। दूसरा होता है हमारे पास स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है वो कोर्स ऑफ एक्शंस जो हर एक प्लेयर के पास होता है और जो वो अप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। जब उसको कोई कोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं, उस टाइम वो अपनी फुल नॉलेज का इस्तेमाल कर कर एक स्ट्रैटेजी लगाता है। दैट इज नोन एज अ स्ट्रैटेजी हियर, राइट। दूसरा हमारे पास, थर्ड हमारे पास होता है प्योर स्ट्रैटेजी। प्योर स्ट्रैटेजी मतलब होता है अगर प्लेयर सेम स्ट्रैटेजी हर बार इस्तेमाल करेगा ना, उसको हम बोलते हैं प्योर स्ट्रैटेजी। फोर्थ इज मिक्स स्ट्रैटेजी। मिक्स स्ट्रैटेजी मतलब होता है इफ द प्लेयर सेलेक्ट्स हिज कोर्स ऑफ एक्शन इन अकॉर्डेंस विद सम फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी। जहां पर एक प्लेयर जो स्ट्रैटेजी है, वो जो ऑप्शंस होंगे उनके हिसाब से जब वो एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। उसके बाद हमारे पास है ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी। ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी होती है जो अभी हमने देखा वहां पर जब गेम थ्री के बाद बोल रहा था। ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी होती है जो एक प्लेयर को मोस्ट प्रेफर्ड पोजीशन में लाकर खड़ा करता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी। ठीक। और उसके बाद है टू पर्सन जीरो सम गेम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें देखना है अभी। टू पर्सन जीरो सम गेम मतलब अगर मैं इसी में देखूंगा, टू पर्सन यानी कि दो अपोनेंट्स और प्लेयर्स होते हैं इसमें। ठीक, ओनली टू प्लेयर्स आर देयर। एंड जीरो सम गेम क्या होता है? इफ द गेन मेड बाय वन पर्सन और इफ द गेन मेड बाय वन प्लेयर इज द लॉस ऑफ अनदर प्लेयर। मान लो मैंने गेन किया है 20%, फाइन, और दिस इज प्लेयर ए। अब प्लेयर बी का क्या होगा? अगर आप ऊपर देखोगे, द गेन मेड बाय वन प्लेयर इज द लॉस ऑफ अनदर, तो प्लेयर बी का लॉस कितना होगा? इट्स 20%। दिस इज व्हाट टू पर्सन जीरो सम गेम इज। इफ द गेन मेड बाय वन पर्सन, जो गेन एक पर्सन अचीव करता है, वही दूसरे का क्या होता है? लॉस वही होता है। इसीलिए मैंने यहां पर प्लेयर ए ने अगर गेन किया है 20%, तब भी प्लेयर बी का क्या होगा? 20% उसका लॉस होगा। फाइन। ये आई होप ये आपको समझ आया होगा इतना। अब इसमें एक और चीज है, वो होता है सैडल पॉइंट। मगर सैडल पॉइंट हम देखेंगे पहले क्वेश्चन के हिसाब से। सी, हमारे पास एक सवाल है, सॉल्व द फॉलोइंग टू पर्सन जीरो सम गेम विद फॉलोइंग 3 into 2 पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बी। दिस इज प्लेयर ए एंड दिस इज प्लेयर बी। प्लेयर ए के ऑप्शन से A1 A2 A3, एंड प्लेयर बी के है B1 एंड B2।
इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब होता है हमें सैडल पॉइंट निकालना होता है। ये मैं यहां लिखूंगा नीचे सैडल पॉइंट पहले, क्योंकि हमें इस्तेमाल करना है एरिया। सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट मतलब ही होता है सॉल्यूशन ऑफ गेम। गेम का जो सॉल्यूशन होता है वही होता है सैडल पॉइंट। अब ये सैडल पॉइंट होता क्या है? सैडल पॉइंट का मतलब है इफ द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू min max value, then the game is said to be optimum। तब हमें कौन सी स्ट्रेटेजी होती है? ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी मिलती है हमें, वही स्ट्रेटेजी जिसको हम बोलते हैं हमारे पास सैडल पॉइंट मिलता है। अब सैडल पॉइंट में अगर आपको देखोगे, हमारे पास सैडल पॉइंट में दो चीज होती है। एक होता है मैक्सिमम, दिस वन, और दूसरा है मिन मैक्स। फाइन। अब देखो क्या होता है, आई विल इरेज दीज थिंग्स फर्स्ट। देखो जी, वी ऑल नो कि ये जो है ना, जो मैं येलो से भी मार्क कर रहा हूं, ये रो, इसको हम रो बोलते हैं, रो 1, रो 2 और रो 3। और जो मैं ब्लू से बनाऊंगा, दिस इज कॉलम एंड दिस इज कॉलम। फाइन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है रो मिन। क्या देखना होता है? रो मिन। रो मिन का मतलब होता है आपको हर एक रो में, ये एरोज आपको बनाना नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं मैं। हर एक रो में आपको देखना है मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर मैं इन दो की बात करूंगा, इन दोनों में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है? इट इज 2। इसमें कौन सा मिनिमम वैल्यू है? इट्स 6। गुड। और इसमें हमारा कौन सा मिनिमम वैल्यू है? इट्स 4। फाइन, ये हो गया रो मिन। सेम वे में हमें देखना होता है कॉलम के साइड से हमारा कौन सा मैक्सिमम होता है। अगर यहां से रो में मैंने मिनिमम देखा, कॉलम साइड से मेरे को देखना होता है मेरा मैक्सिमम क्या जा रहा है इन दोनों साइड से। अगर B1 में हम देखेंगे, B1 का जो मैक्सिमम है हम लिखेंगे यहाँ पे कॉल मैक्स। कॉल मैक्स में मेरा मैक्सिमम 9 है और यहां से मेरा मैक्सिमम 6 है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। सबसे पहले आपको रो वाइज मिनिमम देखना है और फिर क्या देखना है, कॉलम वाइज आपको मैक्सिमम देखना है। ये सब होकर आपको क्या करना है, आपको फिर मैक्सिमिन और मिन मैक्स निकालना है। यही सब चीज अब आपको करना है। देखिए जी कैसे, मैं यहां पर लिखूंगा मैक्सिमिन, मैक्समिन, और इसको मैं लिखूंगा इस साइड से मिन मैक्स। सॉरी, मिन मैक्स। अब मतलब क्या होता है मैक्स मिन का और मिन मैक्स का? क्या मतलब होता है, आपको जो इनमें से, क्योंकि ये रो मिन है, इनमें से आपको देखना आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इन तीन जो रो मिन है ना, इनमें आपको देखना है आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इन तीन में से मैक्सिमम वैल्यू 2, 6 और 4 में से आपको देखना है। इनका जो मैक्सिमम वैल्यू है इट्स 6। फाइन। सेम वे में आपको इन दोनों का देखना है मिन मैक्स, यानी कि आपको यहां से देखना है आपका मिनिमम क्या है। कॉलम साइड से आपको मिनिमम देखना है और रो साइड से आपको मैक्सिमम देखना है। इसीलिए उसको हम बोलते हैं मैक्स मिन, मतलब मिनिमम में से मैक्सिमम, और यहां पर यानी कि मिनिमम से मैक्सिमम, और यहां पर आपको देखना है मैक्सिमम से मिनिमम क्या है।
मैक्सिमम 9 और 6 में आपका मिनिमम देखना है, वो मिनिमम क्या है, दैट इज 6। अगर ये मैक्समिन और मिनिमैक्स इक्वल होता है तभी हमारा सैडल पॉइंट निकलता है, दैट मींस वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम, मैं फिर से आपको ये बताता हूँ रो मिन और कॉल मैक्स क्या होता है। रो मिन मतलब आपको रो वाइज आपको देखना है मिनिमम क्या है। देखिए जी, मिनिमम इन दोनों में से 2 है, वो मैंने लिख दिया। मिनिमम इन दोनों में से 6 है, वो भी लिख दिया। और मिनिमम इन दोनों में से 4 है, वो भी हमने लिख दिया। फिलहाल आप रो मिन करोगे। उसके बाद कॉलम वाइज में आप देखोगे, मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ। इस इन तीनों में से आप देखोगे आपका मैक्सिमम क्या है, दैट इज 9, वो हमने लिख दिया। और इन तीनों में से देखो मैक्सिमम क्या है, दैट इज 6, वो भी लिख दिया। फाइन। अब रोमिन निकला हमें और कॉल मैक्स में निकला। अब रोमिन में आप देखो आपका मैक्सिमम क्या है, दैट इज 6, वो लिख दिया हमने। और कॉल मैक्स साइड से आप देखो आपका मिनिमम क्या है, दैट इज 6। फाइन, वो भी आ गया। दैट मीन्स मेरा जो मैक्स मिन है और मिन मैक्स है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 6। देयरफॉर आवर सैडल पॉइंट इज 6, दैट इज वैल्यू ऑफ गेम। हम ये कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, ये हम लिखेंगे देयरफॉर ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी, ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ऑफ ए इज, ए का के ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी इट्स 6, और 6 क्या है, A2। और ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ऑफ बी, बी का क्या है, इट्स 6, दैट इज B2, दैट इज B2। देयरफॉर आवर सैडल पॉइंट इज 6, दैट इज वैल्यू ऑफ गेम। ठीक, ये समझ आया होगा, क्योंकि इस पर ही हमें समझ आता है कि सैडल पॉइंट तो होता क्या है, रोमिन क्या होता है, कॉलमैक्स क्या होते हैं, मैक्समिन क्या होते हैं, एंड मिनमैक्स क्या होता है। हम अब इस पर ट्राई करेंगे, ये वाला सवाल है, इसमें हम ट्राई करेंगे हमें करना क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बोला अभी आप जी रोमिन निकालो पहले, और यहां से आप देखो कॉलमैक्स। पहले रो वाइज देखिए, रो वाइज में आपको मिनिमम देखना है क्या है, -5, 2, 0 और 7। 0 तो मिनिमम होगा ही नहीं क्योंकि हमें माइनस में है यहां से, दैट मीन्स मेरा -5 आएगा पहले रो में, इस वाले में। इसमें ये है, इसमें आपका मिनिमम क्या है, दैट इज 5, 6, 4 एंड 8, वो 4 है। और इसमें आपका मिनिमम क्या है, इट्स -3। समझ। और कॉलम वाइज आप देखोगे, कॉलम वाइज आपका मैक्सिमम क्या है, इट्स 5, इट्स 6, इट्स 4, और यहां पर मैक्सिमम है 8। फाइन, अब आपको क्या करना है, अब उसके बाद हम देखेंगे मैक्समिन, मैक्समिन, और यहां से हम देखेंगे मिनिमैक्स। ठीक, मैक्सिमिन का मतलब मिनिमम से आप मैक्सिमम निकालो, मैक्सिमम ये है, ठीक, यानी कि A2। और मिनिमैक्स, मैक्सिमम आप मिनिमम निकालो, मिनिमम हमारा 4 है, दैट इज B3। ये 4 और ये 4 बराबर है, क्योंकि मैक्सिमिन और मिनिमैक्स आपका इक्वल होना चाहिए, वही हमारा सैडल पॉइंट होता है। हम लिखेंगे देयरफॉर ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ऑफ ए इज, ए की क्या स्ट्रैटेजी, देखिए ए है ये, और ये भी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ऑफ ए इज A2, एंड ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ऑफ बी की क्या है, B3। देयरफॉर वैल्यू ऑफ गेम is 4, saddle point exists, saddle point exists। यही था बेसिक कंसेप्ट, गेम थ्योरी का ये मेन बेसिक कंसेप्ट है। अब इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम फर्दर देखेंगे गेम थ्योरी में हम
हमारे पास जो टाइप्स होते हैं या गेम थ्योरी विदाउट सैडल पॉइंट हम कैसे देख सकते हो, जहां पर सैडल पॉइंट हमारा नहीं होगा तब हम कैसे वो सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।